तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, हम भी एकदम मस्त हैं। तो आज के इस लेक्चर नंबर 6 में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर यानी अपनी संख्याओं की जानकारी के 6 लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज से पहले हमने 5 लेक्चर्स को डिस्कस कर लिया है। शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और ये हमारा और आपका प्यारा सा चैनल हम सबका पाठशाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हॉकी मैच हो रहा है उसको स्टेडियम में लगभग 51,000 लोग देख रहे हैं और टेलीविज़न पे टीवी पे लगभग 40 मिलियन लोग देख रहे हैं। तो 51,000 से थोड़ा इधर भी हो सकता है, थोड़ा उधर भी हो सकता है। ये एक्चुअल नहीं है, ये एक रफ वैल्यू है। इसको अप्रोक्सीमेटली कहा गया है, यानी कि लगभग। तो जब भी अप्रोक्सीमेटली कहा जाए तो समझ लीजिएगा कि वो एक लगभग एक एक्चुअल वैल्यू नहीं है, आसपास की वैल्यू के बारे में बात की जा रही है। जैसे कहीं आप किसी घटना को सुनते होंगे न्यूज़ पे, उस पर दिखाता है कि लगभग 200 लोगों की मृत्यु हो गई और 2,000 लोग लगभग घायल हो गए। तो यहाँ पे लगभग यानी अप्रोक्सीमेटली कहा जा रहा है। अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है कि उसके आसपास के वैल्यू। आपसे पूछा जाए कि आपके स्कूल में लगभग कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो आप कैसे जवाब देंगे? आप बोलेंगे कि लगभग 400 से 500 बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे 400 और 500 बोलना काफ़ी आसान है, क्योंकि इसमें 00 यानी कि 100 की तरह दिया गया है। वहाँ पे भी 2,000 से 3,000 बताना आसान है। बिल्कुल इन्हीं बातों को, एस्टिमेशन को अच्छे से समझने के लिए एक टर्न आता है जिसको बोलते हैं हम राउंडिंग ऑफ। इसका हिंदी होता है सन्निकटन विधि, यानी कि सन्निकटन के द्वारा। तो चलिए इस राउंडिंग ऑफ को हम समझते हैं। तो NCERT में जो सबसे पहला राउंडिंग ऑफ का वो बताया गया हुआ है एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाई राउंडिंग ऑफ, यानी कि आकलन निकालिए निकटतम दहाई के अंकों का निकटतम विधि से। नियरेस्ट का मतलब होता है निकटतम, यानी नज़दीकी से नज़दीक। तो बोल रहे हैं फाइंड द नियरेस्ट फाइंड विच फ्लैग आर क्लोज टू द 260, यानी कि बताएं कि कौन सा फ्लैग इसमें से 260 के नज़दीक है। और दूसरा बोल रहा है फाइंड द फ्लैग विच द नियरेस्ट या फिर क्लोज ऑफ द 270, यानी कि कौन सा 260 के नज़दीक है झंडा, ये सब झंडा जो लगे हैं, और कौन सा 270 के नज़दीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये आपका हिंदी मीडियम में उसी बात को लिखा गया है, यानी 270 की तुलना में कौन ऐसा झंडा यानी कि फ्लैग है जो 260 के नज़दीक है। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो 260 के नज़दीक है वो सबसे पहले आता है 261 वाला, उसके बाद से 263 वाला, उसके बाद से बस यही दोनों हो जाए जो 260 के नज़दीक है। बाकी ये तो 270 के नज़दीक है, 267 वाला और 269 वाला। इस बातों को अच्छे से समझने के लिए चलिए मैं एक नया पेज लेता हूं और उस पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि आखिर राउंडिंग ऑफ 10 के पैलेस पर कैसे की जाती है। तो मैंने लिख लिया एक पेज और ग्रीन कर दिया इसका रंग और कर दिया थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। 50-60 रुपये, 500-700 रुपये और 5,000-7,000 लोग, यानी कि ये जो 00 वाला चीज़ है उसको हम इजीली बोल पाते हैं। इसलिए नियरेस्ट यानी एस्टिमेशन करने के लिए यहाँ पे राउंडिंग ऑफ का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अभी हम 10 तक के अंकों को राउंडिंग ऑफ करना सीख रहे हैं। तो देखिए इसका रूल क्या होता है। इसमें से सबसे पहले हम एक लेंगे 10, एक सेकेंड में इसका कलर चेंज करूँ आपको, हाँ कलर ले लूँ 10, और एक लेंगे 0, ठीक है। अब बताइए कौन कौन से इनमें से नंबर हैं जो 0 के ज़्यादा नज़दीक है 10 के तुलना में, और कौन कौन से नंबर है जो 10 के ज़्यादा नज़दीक है 0 के तुलना में। तो यहाँ पे देखिए जो 1 है ये 0 के ज़्यादा नज़दीक है, 2 भी है ये भी 0 के ज़्यादा नज़दीक है, 3 0 के ज़्यादा, 4 0 के ज़्यादा, और 5 ये बीच में है। ये इसके बारे में अभी इसके बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद से जो 6 है वो इसके ज़्यादा नज़दीक है 10 के, 7 भी 10 के ज़्यादा नज़दीक, 8 भी 10 के और 9 भी 10 के। तो ये भाई 5 को क्या करें, तो एक रूल है जिसको मैं आपको अगले पेज में दिखा दूंगा, और ताकि आप उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। और रूल ये कहता है कि जो 4 तक के नंबर हैं वो तो 0 के नज़दीक होते हैं, और जो 6 से 10 तक के नंबर है वो 10 के नज़दीक होता है। लेकिन जो 5 भी है वो भी 10 के ही नज़दीक होगा, यानी अपने आगे की तरफ ही मूव करेगा। इस बात को अच्छे से समझाने के लिए मैं लेता हूँ आपको
देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो 1, 2, 3 और 4 है वो 0 के नज़दीक है, 6, 7, 8, 9 जो है 10 के नज़दीक है, लेकिन जो 5 भी है जो कि बीचा बीच में है वो भी अपने आगे की ओर ही मूव करेगा, आगे की ओर ही बढ़ेगा, यानी कि वो भी 10 के ही नज़दीक होगा। तो देखिए वो रूल आखिर क्या कह रहा है, मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे राउंडिंग ऑफ के कुछ नियम लिखे गए हैं कि राउंडिंग ऑफ को कैसे करना है, तो कुछ नियम को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ राउंडिंग। तो देखिए, इफ़ द नंबर यू आर राउंडिंग इज फॉलोएड बाई 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है, राउंड द, एक्सक्यूज मी, बोल रहा है कि अगर कोई नंबर के दो, अगर 10 तक नंबर को हमें राउंडिंग अप करना है तो यूनिट के पहले से 5, 6, 7, 8 और 9 है, तो ये आगे की ओर बढ़ेगा, यानी कि आगे की ओर राउंड करेगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है। तो आप लोगों को कुछ चिड़िया की आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी जो मेरे आसपास मंडरा रही है, कभी इधर जाकर बैठ रही है, कभी उधर जाकर बोल रही है, क्या करोगे। देखिए एग्जांपल में लिया है 38। जो 38 है उसके यूनिट यानी कि 10 तक को हमें 10th के नियरेस्ट को करना है हमें राउंडिंग ऑफ। तो देखिए जो यूनिट के प्लेस पर है वो है 8, तो 8 ये है जो वो 5, 6, 7, 8, 9 इनके बीच में आता है, तो ये आगे की ओर मूव करेगा। डेट मीन्स डेट यहाँ पे 38 से हो जाएगा कितना, 40। ये हो गया 38 का राउंडिंग ऑफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड में क्या बोल रहा है, इफ़ द नंबर यू आर राउंडिंग इज फॉलोएड बाई 0, 1, 2, 3 और 4, राउंड द नंबर डाउन। यानी कि अगर नंबर को आप जिसको राउंड कर रहे हैं उसको उसका यूनिट अगर 10 तक के दहाई वाले अंक को राउंडिंग कर रहे हैं तो जो इकाई के अंक पे 0, 1, 2, 3 और 4 हैं, तो जो नंबर होगा वो पीछे की ओर बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है 33 एग्जाम्पल के तौर पे, तो 33 का राउंडिंग ऑफ करेंगे तो इसके यूनिट के प्लेस पर है 3, तो जो 3 है वो 5 से कम है, तो 5 से कम है तो यहाँ पे ऊपर रहेगा पीछे की ओर, यानी कि 33 से कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको एक उदाहरण से। तो जिसका आंसर आया है 50, उसका आंसर क्या है बच्चों, गलत है, बिल्कुल सही। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे लिखा है 55, हमें करना है 10 के वैल्यू 10 तक के नियरेस्ट को राउंडिंग ऑफ। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो 55 है, जैसे कि रूल में लिखा गया था कि जो 5, 6, 7, 8, 9 है, यानी कि 5 से ऊपर और 5, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अगर वैसा हो तो आगे की ओर लिखना पड़ेगा, आगे की ओर जाना पड़ेगा अप, यानी कि 38 को जैसे हम 40 तक गए थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे 55 है, तो 55 को क्या लिखेंगे हम, किस 10 के नियरेस्ट पे है, तो 60 के। अब देखिए अब मैं लेता हूँ 53, तो ये किसके नियरेस्ट पे है, तो 50 के, ठीक है। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिखा है 42, इसके 10 के नियरेस्ट को राउंडिंग ऑफ कीजिए। तो देखिए इसके इधर जाने पर आप जो 10 तक का मिलेगा राउंडिंग ऑफ, तो वो 40 होगा, और इसके इधर जाने पर कितना होगा, 50 होगा। तो देखिए जैसे कि हमने रूल में देखा कि अगर 5 से ऊपर हो या 5 हो तो आगे की ओर बढ़ेगा, यानी कि 50 हो जाता, लेकिन ये 5 से नीचे है 4, 3 यानी कि 42 है 42, तो यहाँ पे इसको राउंडिंग ऑफ करने पर कितना हो जाएगा, 40 आंसर, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ऐसे करते हैं 10 तक के वैल्यू को राउंडिंग ऑफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100 बाई राउंडिंग ऑफ। इसका एंडी होगा सन्निकटतम द्वारा निकटतम दहाई नहीं, दहाई गलत है, सन्निकटतम सैकड़ा तक का आकलन, ठीक है। तो जैसे हमने 10 तक का आकलन सीखा था, चलिए अब इसको भी हम अच्छे से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैं लेता हूँ और नंबर को 120, तो इसके 100 तक को राउंडिंग ऑफ करना है, ओके। तो देखिए जो रूल होगा इसके लिए भी सेम होगा, जो 100 तक के सबसे आगे जाइएगा, इसके आगे, तो 100 तक में क्या आएगा, नियरेस्ट 100
200 आएगा, और इसके जब पीछे जाइएगा तो नियरेस्ट 100 कितना होगा, 100 होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो 10 वाला पैलेस है, इसमें यूनिट वाला देख रहे थे, इसमें 10 वाला देखेंगे, तो इसमें जो 10 वाला पैलेस है वो 2 है। तो 2 जो है वो 5 से कम है, जो 5 से कम होता है तो वो मूव करता है पीछे की तरफ डाउनवर्ड। तो इसका राउंडिंग ऑफ करने पर जो हमें इसका एस्टिमेशन प्राप्त होगा वो होगा 100, क्योंकि ये पीछे की ओर मूव करेगा, 100 की ओर मूव करेगा। ठीक है, चलिए 1 2 3 और एग्जांपल देखें ताकि आपको समझ में आए। जैसे मैं लूँ 170 नहीं 470, तो इसको राउंडिंग ऑफ कीजिए 100 तक के नियरेस्ट पैलेस को। तो देखिए इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा 500, और इसके पीछे जाएंगे तो 100 तक में कितना होगा 400। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो 10 के पैलेस पर है वो 7 है, और 7 क्या होता है 5 से बड़ा होता है। अगर 5 और 5 से बड़ा हो तो जो नंबर है वो आगे की ओर मूव करता है, यानी इसका आंसर कितना होगा 500। ठीक है, अब चलिए कुछ अलग तरह के इन सवालों को देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे देखिए मैं एक नंबर लेता, एक सेकेंड पेन ले लूँ पीला। ओके, मैं यहाँ पे नंबर लेता हूँ क्वेश्चंस के लिए 158। इसके 100 तक के नियरेस्ट वैल्यू को करना है राउंडिंग ऑफ। ओके, अब देखिए इसको कैसे करेंगे आप राउंडिंग ऑफ। वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद सोच कर देखिए। सबसे पहले हम 10 तक को राउंडिंग ऑफ करेंगे, यानी 2.5 तक को, यानी कि यहाँ पे जो दिया है 58 158। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 2.5 तक का आकलन और सैकड़ों तक का आकलन। तो 2.5 तक का आकलन का मतलब है कि जो नज़दीक है किसके, या तो 10 के नज़दीक हो, 1 मिनट ये काम का नहीं कर रहा है, हाँ 10 के नज़दीक हो या 20 के नज़दीक हो, 30 40 50 ऐसे करके। और जो 100 वाला में दिया है वो है 100 के नज़दीक हो या 200 के नज़दीक हो, 300 के नज़दीक हो, 500 700 के नज़दीक हो, तो इसको बोलते हैं 100 तक के नंबर को राउंडिंग ऑफ करना। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं। तो 158 को अगर राउंडिंग ऑफ करना है 100 2.5 वाले सैकड़ा वाले को, तो सबसे पहले हमें 10 तक को राउंडिंग ऑफ करना होगा, दैट मीन्स 10। तो सबसे पहले 58 को हम नियरेस्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, जो कि 10 तक में देखा जाए तो 50 और 60 के बीच में लाई करता है, यानी कि 58 जो है 50 और 60 के बीच में होता है। तो अब देखिए, अब इस 58 को हम क्या लिख सकते हैं अगर 2.5 तक के अंकों को हम करें राउंडिंग ऑफ। तो ये 58 जो है 8, ये 5 से अधिक है, अर्थात ये नज़दीक है किसके 60 के। डैट मीन्स डेट ये आगे की ओर जाएगा, तो इसका जो राउंडिंग ऑफ होगा वो होगा 60। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास क्या वैल्यू मिलता है, 158 था, अब इसको हम लिख सकते हैं 160। अब 160 को करना है 100 तक के वैल्यू को राउंडिंग ऑफ। तो ये इधर 100 की ओर जाएंगे तो मिलेगा आपको 200, और इधर की ओर जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 100। अब बताइए इसका राउंडिंग ऑफ कितना होगा। तो देखिए ये 5 से अधिक है अब 10 वाला पैलेस, तो अगर 5 से अधिक होगा 10 वाला पैलेस तो ये मूव करेगा आगे की ओर। डैट मीन्स डेट इसको 100 तक अगर राउंडिंग ऑफ करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना होगा 200 होगा आंसर। ओके, तो जो बच्चों में अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ उसको भी आप ट्राई करेंगे। वो ये क्वेश्चन है कि 445 को, एक्सक्यूज़ मी, मैं इसको 445 को आपको करना है 100 तक के वैल्यू को राउंडिंग ऑफ। तो ध्यान से देखिए, जब इस पहले 45 को राउंडिंग ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 है, तो 5 जो है वो उसके वजह से 5 जो है हमें रूल पता है कि 5 हो या 5 से अधिक हो तो आगे की ओर मूव करता है, यानी कि उससे अधिक अपवर्ड होता है। तो यहाँ पे जो 45 होगा उसको हम लिख सकते हैं 50। ठीक है, और यहाँ पे 4 को यूँ ही 4 लिखेंगे। और फिर अब हमें करना है इसको 100 तक के पैलेस को राउंडिंग ऑफ। तो यहाँ पे देखिए जो सेकेंड वाला पैलेस है वहाँ पर भी कितना है 5, और 5 हो या 5 से अधिक हो तो एक उसमें आगे की ओर लाई करता है। इसमें जो 100 वाला में है उसके ये है 500 और 400 के बीच में लाई करता है। तो अगर आगे की ओर मूव करेगा, 1 मिनट, पेन कैसा चल रहा है, हाँ आगे की ओर मूव करेगा तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 500। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो क्या कह रहा है।
अब जो नेक्स्ट है वो एस्टिमेटिंग से आपको 1000 तक के नंबर को करना है राउंडिंग ऑफ। 1000 को करना है राउंडिंग ऑफ। ये राइटिंग मेरा बहुत ही बेकार आ रहा है क्योंकि ये जो मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ पेन भी बहुत अजीब है। तो राउंडिंग ऑफ आपको करना है 1000 तक के 1000 तक। अभी हम 100 तक सीख चुके, अब 1000 तक को। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। मैं लेता हूँ यहाँ पे एक नंबर 5500। ठीक है। तो इसको 1000 तक में देखिए किस पर लाई करता है। तो यहाँ पे लाई करता है 6000 के बीच और यहाँ पे 5000 के बीच। इन दोनों के बीच ये नंबर लाई करता है। ठीक है, इन्हीं दोनों के नंबर में ये संख्या होगा। अब देखिए अगर 500 को अभी 100 वाले पैलेस को राउंडिंग ऑफ करें तो ये 5 जो है 5 6 7 8 9, अगर 5 हो और 5 से बड़ा हो तो ये लाई करता है अगले वाले पर। यानी कि हम इसको कर सकते हैं, ये अगर आगे की ओर जाए तो यहाँ पे ये हो सकता है 6000। अब चलिए अब इसको करना है राउंडिंग ऑफ। ओके, देन व्हाट विल यू गोट। तो देखिए 1000 तक के नंबर को राउंडिंग ऑफ के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। क्वेश्चन है 5800 को करना है 1000 तक के 1000 तक के राउंडिंग ऑफ करना है, यानी सन्निकटतम निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये जो 5800 है वो लाई करता है किसके बीच में, तो 5000 और 6000 के बीच में। जैसे कि हमें पता है कि हम 1000 वाले को कर रहे हैं तो इसलिए 1000 होगा। ठीक है, 5000 और 6000 के बीच में। अब देखिए इसके तो 100 वाले पैलेस का है। अगर 100 वाले को देख रहे थे तो दहाई वाले पैलेस को देख रहे थे, और दहाई वाले का अगर नियरेस्ट निकाल रहे थे तो हम यूनिट यानी कि इकाई वाले पैलेस को देख रहे थे। बिल्कुल यहाँ पे हमें करना है 1000 को, तो हम यहाँ पे 100 वाले पैलेस को देखेंगे। तो 100 वाला जो पैलेस है वो 8 है। तो अगर 5 हो या 5 से अधिक हो तो आगे की ओर लाई करता है। डैट मीन्स डेट इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो आंसर होगा 6000। इसको जब 5800 को राउंडिंग ऑफ करेंगे तो होगा 6000। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। आप ले लीजिए कि 8700 को राउंडिंग ऑफ करना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। जो 7 है इसको देखेंगे तो जो 7 है वो 5 से अधिक है, 5 से अधिक है, यानी कि ये करेगा आगे की ओर लाई। तो ये जो 8700 है उसके आगे कितना हो जाएगा 1000 में देखा जाए तो 9000, और इसके पीछे 8000। तो अगर ये आगे की ओर जाएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9000। ओके, अब एक नंबर और लेता हूँ जिसको आप ट्राई कीजिए, और ये नंबर है 1295। ठीक है, इसको करना है आपको राउंडिंग ऑफ। तो सबसे पहले हम 10 तक राउंडिंग ऑफ करते हैं। 95 को देखो, तो 95 तक को राउंडिंग ऑफ करोगे तो ये जो यूनिट के प्लेस पर है वो 5 है। तो जो 5 है यानी कि ये अगर 95 जो है इसके पीछे आगे अगर 100 तक में देखा जाए तो 10 तक में देखा जाए तो 100 होगा, और इसके पीछे 90 होगा। तो 5 है, तो अगर 5 हो या 5 से अधिक हो तो आगे की ओर जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100। ओके, देन उसके बाद से कितना है और 12, यानी कि ये जो 95 उसको 100 लिख सकते हैं, और ये जो 12 डैट मीन्स डेट यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1300। ये लाई करता है 1300 के बीच में। ओके, तो अब ये देखिए, अब ये जो 3 है उसको करते हैं हम, और इसको देखते हैं राउंडिंग ऑफ में क्या होगा। तो ये जो 13 है वो 10 के नज़दीक है, यानी 1000 के, और इसके आगे है 2000। तो इसका एस्टिमेटिंग, इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1000। कुछ इस प्रकार से नंबर्स को राउंडिंग ऑफ किया जाता है। तो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसको आप घर से ट्राई करेंगे, और अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में कि उनको कैसे करना है राउंडिंग ऑफ। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि 52 और 97 के दहाई तक को अंकों को करना है आपको राउंडिंग ऑफ। दूसरा क्वेश्चन है 130 और 910 तक के 100 तक को करना है राउंडिंग ऑफ। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो 1260 से 1580 को करना है। आप 1260 और 1580 को आपको करना है 1000 तक के राउंडिंग ऑफ।
अब आप खुद विचार कर सकते हैं कि 10,000 वाले पैलेस को राउंडिंग ऑफ कैसे करें, लैक्स वाले पैलेस को राउंडिंग ऑफ कैसे करें, करोड़ वाले पैलेस को कैसे करें, क्योंकि हमने आपको 10, 100 एंड 1000 को एक्सप्लेन कर दिया है आपके NCERT के अकॉर्डिंग। तो आप अगर आगे की ओर अब आपको इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी तो आप आगे की ओर भी कर सकते हैं। तो आप पढ़ाई करते रहें, इस क्वेश्चंस को ट्राई करें और हमें कमेंट करें। ऑल द वेरी बेस्ट।